नमो चिणाणम। चलो चले हम तीर्थ वंदना, अवसर बड़ा महान है। जहाँ जीव को मिले शांति, वही तीर्थ महान है। तो चलिए हम चलते हैं ऐसे ही मंगलकारी तीर्थ वंदना के लिए। आज हम चल रहे हैं बड़ा गांव जी, अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव। यह अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव जी दिल्ली महानगर के बहुत ही नियरेस्ट है। दिल्ली से करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और हम यहाँ से पहुँच जाते हैं अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव। आज हम यहाँ पर पूरा ग्रुप लेकर बड़ा गांव की यात्रा के लिए चल रहे हैं। तो चलिए हम आपको बड़ा गांव के दर्शन कराते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि बड़ा गांव को अतिशय क्षेत्र क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर खुदाई में बहुत सारी जिनेंद्र प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है और वो भी इतनी अद्भुत प्रतिमाएं जिसको देखते ही मनोहारी प्रतिमाओं को देखते ही मन हमारा प्रसन्नचित्त हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अतिशयकारी कुआं भी है जिसमें बहुत सारी उसकी कथाएं जुड़ी हुई है, वो हम आपको आगे बताते हैं। अभी तो हमारा जिनालय आ गया है, तो सबसे पहले हम करते हैं श्री जिनेंद्र वंदना। यह है प्रथम जिनालय जिसके हमने दर्शन किए। 30-24 जिनालय। यहाँ पर 5 भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप का 1 भरत क्षेत्र, घातकी खंड के 2, पूर्व घातकी और पश्चिम घातकी खंड, और पुष्करर्ध द्वीप के पूर्व पुष्करर्ध द्वीप और पश्चिम पुष्करर्ध द्वीप, इस प्रकार से 5 क्षेत्र की त्रिकाल चौबीसी, यानी भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान काल की। आपको ये कमल की रचना में 3 स्टेप दिख रही है, ये 3 काल की चौबीसी हैं। और इस साइड ये जो है 5 चौबीसी बनी हुई है, ये ऐरावत क्षेत्र की है। तो ऐरावत क्षेत्र की भी इसी प्रकार से चौबीसी यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे ये त्रिकाल 30 चौबीसी हो गई, 5 भरत की, 5 ऐरावत की, ऐसे ये 10 क्षेत्रों की 30 चौबीसी त्रिकाल, भूत भविष्य वर्तमान, ऐसे त्रिकाल चौबीसी के अनंत अनंत जिनेंद्र भगवंतों को यहाँ से हम नमस्कार करते हैं, अर्घ्य समर्पित करते हैं। इस अर्घ्य का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतृप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे सर्व जिनेंद्र भगवंत जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। ओम ह्रीम श्री सर्व जिनेंद्र भगवंतों के चरणारविंद में बारंबार नमस्कार करते हुए जला दी अर्घम निरपामिति स्वाहा। इस प्रकार ये त्रिकाल चौबीसी जिनालय, इसी के पास में एक और छोटा सा बना हुआ है ये जिनालय, जहाँ पर ये खुदाई में प्राप्त पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और थोड़ा सा आगे जाके एक प्राचीन जिनालय जो सबसे पहला था मंदिर, उस जिनालय के भी हम दर्शन करते हैं। ये मुख्य मंदिर, बीच में मानस्तंभ, बहुत ही सुंदर मानस्तंभ, भव्य मानस्तंभ है। और अनंत, ये भी अति प्राचीन प्रतिमा है। ये समोसरण के रूप में भगवान बीच में विराजमान है। आसपास दोनों साइड में डेरियाँ बनी हैं और चित्रकारी तो अद्भुत चित्रकारी है, जिसमें भगवान के पूरे भव 10 भव है। पार्श्वनाथ भगवान मूलनायक भगवान है, उनके 10 भवों का यहाँ पर चित्रण किया गया है, पूरी कथा का रेखा चित्र बनाया है। साइड में ये डेरी में बहुत सारे अनंत भगवान विराजमान हैं। और इस प्रकार 2 आसपास और जिनालय है जहाँ हमने दर्शन किए। एक चंदा प्रभु भगवान का जिनालय है और एक और चौबीसी भगवंतों का जिनालय है। इस मंदिर में मुख्य वेदी की भी बहुत ही सुंदर रचना बनी हुई है और मुख्य वेदी के पीछे 3 खड्गासन भगवान उत्कीर्ण किए गए हैं दीवार में। एक्चुअली वो पूजनीय नहीं है क्योंकि दीवार में उनका समचतुष्ट संस्थान नहीं बना है, लेकिन बहुत ही सुंदर कलाकृति से अलंकृत यह पूरा जिनालय, बहुत ही सुंदर जिनालय। जो मूल द्वार है भव्य, वो भी बहुत ही सुंदर द्वार है।
और अंदर भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। ये श्री 1008 श्री विमलनाथ भगवान जी की प्रतिमा। और ये मूल नायक जो भगवान है उनके साइड का परिक्रमा का पथ बहुत ही सुंदर। छोटी छोटी जितनी भी आपको ये डेरियाँ दिख रही है, इन डेरियों में बहुत सारी अरहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान की गई है। और जो खुदाई में प्राप्त है वो भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी, मनोहारी प्रतिमा जी यहाँ विराजमान है। देखते ही मन आनंदित हो जाता है ऐसे वीतराग प्रभु की वीतराग मुद्रा को देखकर। ये पूरे मंदिर का परिसर, मानस स्तंभ भी बहुत ही भव्य मानस स्तंभ है। यहाँ पर बालकों के लिए बहुत ही सुंदर गुरुकुल की व्यवस्था की गई है और साथ में नेचुरोपैथी सेंटर भी यहाँ पर बना हुआ है। अनेकों लोग यहाँ पर आकर इसका धर्म लाभ लेते हैं, तो आप इसे आकर एक बार ज़रूर देखें। ये हम आ गए श्री बाहुबली जिनालय, जहाँ पर आपको पहले ही दिखाई दे रहा है ये जल संग्रह, यानी कि ये पानी की टंकी है। बहुत ही सुंदर कलश की आकृति में पानी की टंकी बनाई है। उसके बीच में एक और जिनालय है जहाँ पर प्रतिमा जी विराजमान है और ये मूल बाहुबली भगवान का जिनालय। बहुत ही सुंदर जिनालय है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है, जो नहीं चल सकते, लेकिन हमने तो सीढ़ियों से ही चलकर वंदना की। बहुत ही सुंदर विशाल बना हुआ है यह जिनालय। बाहुबली भगवान की खड्गासन प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ से आसपास पूरे बड़ा गांव का जो क्षेत्र है ये पूरा यहाँ से दिखता है, क्योंकि बड़ी ऊंचाई पे ये जिनालय बना है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है, एकदम शांत, कोलाहल से दूर। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का पेड़ा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या व्रति नए पर तोलिए। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। चलिए अब हम आ गए 3 लोक जिनालय में। ये हमारा 4th नंबर का जिनालय, जिसमें सबसे नीचे अब जो अंदर वाले जिनालय में गए वहाँ पर ये सहस्त्रकूट जिनालय बना है, साथ में और 3 प्रतिमा जी विराजमान है। ये नीचे तलघर वाला पोर्शन बहुत ही बड़ा विशाल है। इसके ऊपर का तल जहाँ पर पंचमेरु जिनालय विराजमान है। तो चलिए हम पंचमेरु जिनालय के देखते हैं। चारों दिशाओं में 13-13 जिनालय। इन 13-13 जिनालयों में 13 किस प्रकार से व्यवस्थित है इसको देखते। ये पंचमेरु जिनालय, इसके साइड में नंदीश्वर जिनालय, जो 13-13 जिनालय। पंचमेरु तो सेंटर में है, 5 जिनालय। अब देखिए ये 13 जिनालय जो है, इसमें बीच में जो सेंटर में आएगा, जो काले पाषाण से बना है, वो अंजनगिरी पर्वत, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई का होता है। फिर उस अंजनगिरी पर्वत के चारों दिशाओं में एक वाइट कलर के दूध के समान दधिमुख पर्वत कहते हैं, जिसके ऊपर जिनालय विराजमान होता है। और प्रत्येक जिनालय में 108 जिनबिंब विराजमान होते हैं। 500 धनुष के पद्मासन यहाँ पर तो हमने रचना के रूप में थोड़े छोटे बनाए हैं। इनके दोनों कोनों पर 2-2 रतिकर पर्वत होते हैं लाल कलर के। इस प्रकार कुल 13 जिनालय यहाँ पर विराजमान होते हैं, चारों दिशाओं में 13-13। ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यह 11वीं मंजिल का दृश्य है।
यहाँ पर यह आसपास बड़ा गांव का दृश्य जो हम यहाँ से लिफ्ट से भी सीधे डायरेक्ट 11वीं मंजिल पर जा सकते हैं और रिटर्न में उतरते हुए सारे मंजिलों के दर्शन करके आ सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है। ये ऊपर के जो सबसे ऊपर टॉप पे भी भगवान देखिए, उसी के नीचे तलहटी पे चंद्रमा के आकार में सिद्धशिला बनी है और उसके ऊपर यहाँ पर भगवान विराजमान किए गए। यहाँ पर 4 भगवान विराजमान किए, 3 धातु के, 1 पाषाण के। बहुत ही सुंदर भगवान यहाँ पर विराजमान है। और नीचे के तलों में चारों दिशाओं में बहुत सारे सिद्ध भगवानों की प्रतिमा जी विराजमान है, क्योंकि यहाँ से 2.5 दीप से बहुत सारे भगवान मोक्ष पधारे हैं, इसीलिए सब रचना के हिसाब से ये यहाँ पर सब प्रतिमा जी विराजमान की गई है। जैसा मैंने बताया, अकृत्रिम जिनालय में एक जिनालय में 108 प्रतिमा होती है, इस अपेक्षा से यहाँ पर बहुत सारे जिन बिंब विराजमान है। ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये जो बीच 11 मंजिल बनी है, इन 11 मंजिल के बीच के भाग में जो सारी रचना बनी है, नरक का दर्शन, ऊपर में स्वर्ग लोक का दर्शन, सौधर्म ईशान से लेके ब्रह्मोत्तर अनुदेश, सब पूरे ग्रहवेग सबकी रचना यहाँ पर बनी हुई है 11 मंजिल तक। तो इतना लंबा आपको वीडियो बताना शक्य नहीं है, इसलिए वहाँ जाकर जब आप दर्शन करेंगे तो उसका आनंद ही बहुत अलग होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कमल मंदिर है, जो कितना सुंदर है, यहीं से आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर 20 कमलों की बहुत सुंदर रचना यहाँ पे की, जिसमें 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। और जो बीच का आपको भाग दिख रहा है, इसके अंदर चतुर्विंशति तीर्थंकर विराजमान है। नीचे ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इसके अंदर भी भगवान विराजमान है। फिर सीढ़ियों से आप ऊपर की कटनी में जाएंगे, ऊपर में भी भगवान विराजमान है, फिर और उसके ऊपर भी। इस प्रकार 4 कटनियों में यहाँ पर भगवान विराजमान है। बहुत ही अलौकिक नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। ये पूरा बड़ा गांव क्षेत्र बहुत ही सुंदर, एक बार दर्शन करने अवश्य आएँ। हम तो यहाँ पर बहुत बार दर्शन करने आ चुके हैं। भोजन की भी यहाँ पर अच्छी उत्तम व्यवस्था है, रहने की। बहुत ही सुंदर ये बड़ा गांव अतिशय क्षेत्र निर्मित हुआ है। उसके बाद हम आ गए वापस हमारे दिल्ली शहर का ये ऋषभ विहार का मंदिर। उसके बाद हमने दिलशाद गार्डन के मंदिर के दर्शन करे। ऐसे नियरेस्ट इस एरिया में ही 6 मंदिर है, बड़े बड़े विशाल मंदिर। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो दर्शन अवश्य करें सभी जिनालय के। बाहुबली इनक्लेव का मंदिर, सूर्यनगर का मंदिर, बहुत ही अच्छा यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ये देखिए, प्रतिमा जी तो सभी जगह, वीतरागी प्रतिमा जहाँ विराजमान होगी वह स्वयं में ही मनोहारी प्रतिमा है, क्योंकि वीतरागी शांत प्रतिमा ही इतनी सुंदर है। तो उसका गुणगान आप किन शब्दों में करेंगे। जहाँ पर भी, जिस भी मंदिर में विराजमान वीतरागी प्रतिमा जी विराजमान होगी, वो मंदिर की भव्यता अपने आप ही वैभव को प्राप्त होती है, क्योंकि प्रतिमा जी का ही यह वैभव है, उससे ही मंदिर का वैभव है। अकेला मंदिर बहुत सुंदर हो तो वो उससे वैभव नहीं है। जब तक जिनेंद्र प्रतिमा उसमें विराजमान नहीं हो तो उसके वैभव का क्या कहना। तो इस प्रकार हमने यहाँ के सभी जिनालयों के दर्शन किए और हमारी यात्रा यहाँ पर बड़ा गांव की यात्रा पूर्ण होती है। ये बाहुबली इनक्लेव का मंदिर है, बहुत ही सुंदर 2 मंजिल बना हुआ मंदिर है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर भी चलता है। तो आप अवश्य इस प्रकार प्रतिदिन जिन दर्शन का लाभ लें। ऐसा विचार करें, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। इस प्रकार हम भी जिन दर्शन से निज दर्शन करें और अपने आत्मस्वरूप को जाने पहचाने, इसी भावना के साथ हम आज की हमारी यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। और भी ऐसे ही यात्रा संबंधी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, और भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएगी। तो चलिए, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।